हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। एक आपके नए चैनल पर ये हमारा वीडियो आ रहा है जो स्पेशल रहेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी बच्चों को, जो जेईई मेन और नीट के बच्चे हैं उनके लिए। एकदम कंसेप्चुअल, और उन्हीं क्वेश्चन से कुछ हम कंसेप्ट भी जनरेट करेंगे और उसमें आपको कुछ शॉर्ट यानी ट्रिक्स भी मिलेंगी, कुछ कंसेप्ट मिलेंगे कि जिन क्वेश्चन में आपको करने में टाइम लगता है उन क्वेश्चंस को आप किस तरह से अच्छे से सॉल्व कर सकते हो और कम टाइम में विद इन 30 to 40 सेकेंड के अंदर उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जिन क्वेश्चन को करने में आपको टाइम लगता है 1 से 2 मिनट, उन क्वेश्चन को आप विद इन 30 to 40 सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। तो आज हम एक सीरीज शुरुआत करने जा रहे हैं। पहला जो हमारा चैप्टर रहेगा, यानी चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे, जिसमें पहली सीरीज रहेगी हमारी वो रहेगी लॉ ऑफ मोशन से शुरुआत कर रहे हैं और एंड तक जाएंगे, बिल्कुल पूरा फिनिश करेंगे आपका जहाँ तक का सिलेबस आता है। और हर चैप्टर की क्वेश्चन क्वेश्चन का सिर्फ यानी प्रैक्टिस कराएंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और जो बच्चे यानी ड्रॉपर हैं उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिट रहेगा, क्योंकि वो लोग पहले से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और जिससे का उनको क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस होगी और बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके आने लायक हैं, या जो कुछ आए हुए प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें, और जो आने फ्यूचर में आ सकते हैं एग्जाम में, वो उस टाइप के आपके क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, तो आज हम शुरुआत करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। वहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं, लगभग नीट में 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाता है आपका हर साल, और जेईई मेन में भी यही रहता है आपका ट्रेंड। तो आप बेफिक्र रहिएगा, कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक सीरीज जिसका नाम है KTS, की टू सक्सेस। ठीक, तो इसमें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से अपनी शुरुआत कर रहे हैं। लॉ ऑफ मोशन, यानी इसको शॉर्ट में कह देते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे और अब आपके क्वेश्चन आना शुरू होते हैं। पहले आप उन क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिएगा, अपने आप करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद यानी वीडियो को रोकिएगा। पहले जब क्वेश्चन आए आपकी स्क्रीन पर, फिर उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर उसके बाद विद इन आप आगे तब उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यानी देखिएगा। ठीक है, तो जिससे क्या आपकी प्रैक्टिस भी पूरी होगी और आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा, तो बाद में आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा उस क्वेश्चन का। ठीक, तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन है। इसे आप पहले वॉच कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और इसको सॉल्व करने की क्वेश्चन की यानी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब इसके आगे अब यही वीडियो को आप रोक के इस क्वेश्चन को पहले अपने आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो चलते हैं अब सॉल्व करते हैं बिना टाइम लगाए हुए। तो देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है आपसे ए मास ऑफ 1 kg, यानी 1 kg का मास है, इज सस्पेंडेड बाई ए स्ट्रिंग ए। एक स्ट्रिंग ए है, उससे आपका 1 kg का मास है वो क्या है, सस्पेंडेड है। अनोदर स्ट्रिंग सी, एक और स्ट्रिंग है जिसका नाम है सी, इज कनेक्टेड टू इट्स लोअर इंड्स, और जो क्या कनेक्टेड है लोअर इंड से, यानी ब्लॉक की लोअर इंड से कनेक्टेड है। सी फिगर, यानी आप फिगर में देख सकते हैं, अभी आपको फिगर बना दिया जाएगा। इफ ए सडन जर्क, जब उसको सडन यानी अचानक उसको खींचा जाता है, इज गिवन टू सी देन, तो अब सी क्या मतलब, जब सी पर यानी हम फोर्स लगा रहे हैं, उसको सडनली क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं सी को पकड़ के, तब आपको बताना है क्या हुआ। ठीक, जैसे देखिए ये आपका फिगर है, ये काफी स्ट्रिंग है, इसका नाम ए दिया है, और इस पर आपका 1 kg का आपका ब्लॉक है वो क्या है, सस्पेंडेड है 1 kg का, और इस पे एक अनोदर स्ट्रिंग है सी, इससे लगी कनेक्टेड है लोअर एंड पे। अब इफ ए सडन जर्क इज गिवन टू सी,
अब जब सी को हम पकड़ के अचानक से क्या करते हैं, खींचते हैं, तो अब आपको बताना है क्या होगा, यानी ये ब्रेक करेगी कि ये ब्रेक करेगी। यानी ये क्वेश्चन आपका है, आपने पढ़ा होगा इनर्शिया के बारे में, ठीक। तो इनर्शिया से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका इनर्शिया का है। यानी आपने देखा होगा कि इनर्शिया को क्या है, कि इनर्शिया है वो आपका अचानक यानी सडनली यानी वो ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि उसको मूव करने में टाइम चाहिए, उसको टाइम लगता है इनर्शिया को, ठीक। तो यानी इसको अगर सडनली अचानक खींचा जा रहा है तो इस तरह क्या होगा, यानी जो आपका इनर्शिया है वो आपका मूव नहीं होगा, जब मोशन नहीं कर पाएगा तो अचानक से खींचने पर जो आपकी स्ट्रिंग है, जो सी वाली, ये क्या कर जाएगी, आपकी ब्रेक कर जाएगी। यानी अचानक से खींचने पर यानी आपका इनर्शिया है वो मोशन में नहीं होता, मोशन नहीं कर पाता है, मूव नहीं, ट्रांसफर नहीं हो पाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो इस कंडीशन में क्या करेगा, जो स्ट्रिंग आपकी लोअर वाली स्ट्रिंग है वो आपकी क्या कर जाएगी, ब्रेक कर जाएगी। और जब स्लोली अगर हम उसी चीज को धीमे खींचे तब आपसे, यहाँ तो सडनली पूछा गया, अगर आपसे स्लोली पूछ लिया जाए, स्लोली खींचने पर कौन सी स्ट्रिंग ब्रेक करेगी, तो वो स्ट्रिंग फिर आपकी ए ब्रेक करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि उस पर जहाँ हम मान लीजिए 1 न्यूटन का अगर फोर्स लगा के इसको खींच रहे हैं, तो इस पे का इसके वेट से यानी इस पर फोर्स पड़ जाएगा, 1 kg होगा ये, और इसका इतना वेट होगा उसके अकॉर्डिंग, और इस पर फोर्स आपका बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या है, आपकी ए स्ट्रिंग है वो क्या कर जाएगी, ब्रेक कर जाएगी, जब स्लोली यानी हम स्ट्रिंग को खींचें तब, ठीक। तो देखिए आपसे इस यहाँ दो टाइप का आपका केस बनता है इस क्वेश्चन में। यहाँ तो ये पूछा गया है कि कौन सी, तो आपकी सी है वो क्या है, ब्रेक कर जाएगी अचानक से खींचने पर, ठीक है। तो आप लिख सकते हो पहले में, देखिए सडनली स्ट्रिंग, सडनली स्ट्रिंग करने पर यानी स्ट्रिंग को सडनली अचानक से क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो हमारी जो स्ट्रिंग बी है वो क्या कर जाएगी, ब्रेक कर जाएगी। यानी स्ट्रिंग जो सी है आपकी, सी वाली जो स्ट्रिंग है ये क्या कर जाएगी, आपकी ब्रेक कर जाएगी। तो सी स्ट्रिंग क्या कर जाएगी, आपकी ब्रेक सडनली करने पर। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन और पूछा जा सकता है इसमें, उसको आपको ध्यान रखना कि यानी स्लोली अगर बात पूछी जाए कि स्लोली हम जर्क कर रहे हैं, यानी स्लोली उसको खींच रहे हैं, तब स्लोली स्ट्रिंग, जब स्लोली स्ट्रिंग करेंगे तो आपकी ए है वो क्या कर जाएगी, ब्रेक कर जाएगी। सडनली खींचने पर आपकी ए स्ट्रिंग यानी सी स्ट्रिंग ब्रेक करेगी, और स्लोली खींचने पर आपकी स्ट्रिंग है वो ए आपकी क्या करेगी, ब्रेक करेगी, ठीक। तो यहाँ आपके दो क्वेश्चन बन गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको सडनली पूछा सकता है, दूसरा आपसे स्लोली। तो ये दो क्वेश्चन हो गए आपके, जो बहुत ही सिंपल होता है, जो आपको अभी ये नीट में तो कर नहीं आया है, कभी भी आ सकता है, क्योंकि आप अगर किसी कोई बढ़िया एडवांस बुक अगर लगा रहे हो तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप किसी कोचिंग से पढ़े हुए हो तो वहाँ कोचिंग में भी जो क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी पूछा ही गया होगा टेस्ट में। तो यानी बहुत जगह इसकी फ्रीक्वेंसी आने की तो चांस भी बनते, नीट में कभी भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको क्या इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करके रखना है, और कभी भी आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक। तब तक इसको नोट कीजिएगा सॉल्यूशन को। देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यह है स्क्रीन पे, इसको देखिएगा। पहले इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आगे सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक। तो चलते हैं, देखिए ये कह रहा है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का जो मोमेंटम है गिवन दिया हुआ है आपको, पी एफ बराबर cos t एंड पी वाई बराबर sin t। फाइंड आउट एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, फोर्स और मोमेंटम के बीच का आपको क्या बताना है, एंगल, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा एंगल बताना है। तो देखिए पहले क्या है, जो आपको दिए रखे है, आपको मोमेंटम दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन करते हैं। पी एक्स बराबर दिया है आपको cos t, और पी वाई बराबर दिया है sin t, ठीक। तो अब इसको क्या करेंगे, पहले वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। देखिए अभी अगर आप लोगों ने किसी ने अगर वेक्टर नहीं पढ़ा हो तो ये कि आपको जब वेक्टर वाला चैप्टर चलता है, वेक्टर वाले जब क्वेश्चन कराएंगे उसमें आपको बता दिया जाएगा। तो अभी
यहाँ बता रहे हैं वैसे आप ध्यान दीजिए और उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, तो देखिए, तो यहाँ वेक्टर की फॉर्म में जब इसको लिखेंगे मोमेंटम को, तो पी वेक्टर बराबर, तो एक्स की डायरेक्शन में, तो जो आपका डायरेक्शन में एक्स की डायरेक्शन में आई कैप आता है, वाई की डायरेक्शन में जे कैप आता है, और जेड की में के कैप आता है। ठीक, तो ये यानी जब वेक्टर आपने पढ़ाई होगा, उम्मीद करते हैं ज़्यादातर, तो आपको पता होगा। ठीक, तो उसी आंसर चलते हैं। तो पी वेक्टर बराबर, तो इसका लिखेंगे पी एक्स के साथ, तो ये हो जाएगा आपका कॉस टी आई कैप प्लस बाई में ये है साइन टी जे कैप। तो ये आपका क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में मोमेंटम हो गया आपका पार्टिकल का। अब क्या वो हमसे पूछ रहा है फोर्स और मोमेंटम के बीच का एंगल, तो फोर्स भी हमें चाहिए। अब फोर्स कैसे मिलेगा, अगर हम मोमेंटम का डिफ्रेंशिएशन कर दें तो उससे हमें क्या मिल जाता है, फोर्स मिल जाता है। तो हम उससे फिर आप आसानी से एंगल निकाल सकते हैं। ठीक, देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी पी अपॉन डी टी, यानी टी के रेस्पेक्ट में किया है क्योंकि इसके साथ टी चल रहा है, तो टी के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ से तो ये किसके बराबर होगा, फोर्स के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो जब इसका करेंगे आगे, तो ये कॉस, कॉस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन हो जाएगा, साइन टी आई कैप। अब कॉस है, जब साइन में आता है तो माइनस साइन के साथ आता है। ठीक, तो प्लस साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस टी जी कैप। अब हमें मोमेंटम और फोर्स दोनों चीज पता चल गई, अब हम एंगल को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखिएगा एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने अब क्या करेंगे हम, ये जो फोर्स है, पहले फोर्स ले लीजिए आप। एक फोर्स का जो वेक्टर फॉर्म में लेना है आपको, मोमेंटम, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है आपको, ये आपको किसके बराबर डालना है, उनके मैग्नीट्यूड और थीटा, यानी कि आपको वेक्टर में ही ये सारे फॉर्मूले बताए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या किसके बराबर होता है आपका, एफ वेक्टर डॉट पी वेक्टर बराबर एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। एंड डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, और क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो वहाँ साइन थीटा आता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट है आपका, ठीक है, मोमेंट के साथ। तो यहाँ से हमें थीटा निकालना है, तो थीटा निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर एफ वेक्टर डॉट पी वेक्टर अपॉन एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड और पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए इन दोनों का अगर हम यानी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, पी वेक्टर, एफ लिख लो, जैसे मान लिखा वैसे ही लिख लो, फिर आप देखोगे। तो एफ वेक्टर पी वेक्टर बराबर, अब देखिए एफ का साथ ये आ जाता माइनस साइन टी आई कैप प्लस कॉस टी जे कैप। तो इसका क्या करना है, हमें प्रोडक्ट करना है। और देखिए आगे इसका है कॉस टी आई कैप प्लस साइन टी जे कैप। जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा, इसके साथ माइनस में हो जाएगा, तो ये एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए माइनस साइन टी, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका कोस टी। अब देखिए इधर जाएंगे तो प्लस साइन टी और कोस टी, ये एक दूसरे से क्या जाएंगे क्योंकि ये माइनस प्लस है तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये किसके बराबर, ये तो आपका जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर आगे देखिए, कोस थीटा बराबर, तो जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा आपका। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू, अब ये तो आपको पता ही होगा कि कोस थीटा यानी कोस जीरो पे कितनी वैल्यू होती है, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगी, ज़्यादातर जानते हैं। ठीक, तो यहाँ से निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 90 डिग्री आएगी ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी एक दूसरे के क्या होंगे आपके, फोर्स और मोमेंटम दोनों क्या होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर।
ये भी आपसे पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। जस्ट थीटा निकालना है तो थीटा में क्या हो जाएगा आपका, वो 90 डिग्री आ जाएगा। यानी cos जीरो की कितनी वैल्यू होती है, कितने, थीटा की वैल्यू 90 होती है जीरो पर। ठीक, तो इसको नोट कीजिएगा। फिर आगे अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं। आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इसको आप पहले सॉल्व कीजिए, इसका आंसर निकालिएगा और बाद में सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक, तो चलते हैं सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाई p बराबर 2t² प्लस 3t प्लस 4। कैलकुलेट फोर्स एट t बराबर 1 सेकेंड। यानी t बराबर 1 सेकेंड पर आपको फोर्स बताना है, मोमेंटम आपको दिया हुआ है। और इस टाइप का क्वेश्चन काफी बार आपके एग्जाम में आ चुका है, कभी घुमा फिरा के थोड़ा बहुत इधर करके, और इसी तरह का क्वेश्चन आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो इसको चलते हैं क्वेश्चन को। और वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने किया है तो आपका आंसर भी निकल आया होगा। ठीक है, तो देखते हैं। p बराबर 2t² प्लस 3t प्लस 4। तो ये आपका मोमेंटम दिया है, आपसे पूछ रहा है वो फोर्स। तो फोर्स निकालने के लिए क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है मोमेंटम का। इससे हमें क्या मिलेगा, फोर्स। तो फोर्स निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, dp अपॉन dt बराबर, और ये क्या है आपका 2t² प्लस 3t प्लस 4। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, यानी dp अपॉन dt फोर्स देता है, और इसका हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। और डिफरेंशिएशन हम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। और वो क्या हो जाएगा, 2t का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4t। यानी 2 बाहर अंदर बाहर की तरफ आया तो मल्टीप्लाई हो जाता है, 1 माइनस हो जाता है। जैसे समझिए अगर नहीं पता हो, इसे डिफरेंशिएशन करते हैं, x पावर n है, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें। तो क्या करेंगे हम, n है वो बाहर आ जाता है, आगे ले लेते हैं, फिर x पे जो पावर है उसमें से 1 घटा देते हैं, तो ये आपका डिफरेंशिएशन होता है। ठीक, यानी आपने डिफरेंशियल, उम्मीद करते हैं आप लोगों को मालूम होगा, पता भी होगा कि डिफरेंशिएशन कैसे होता है, तो जानते होंगे, क्योंकि जब नीट की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो सबको नॉर्मल पता ही होता है। ठीक, तो f बराबर 40 प्लस 3, तो ये आपका फोर्स आ गया। लेकिन वो हमसे ये नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है t बराबर 1 सेकेंड। टी बराबर 1 सेकेंड पर आपको फोर्स बता के देना है। तो ये आपका 4 × 1 प्लस 3, तो ये कितना हो गया आपका 7 न्यूटन। तो ये आपका पूछ रहा, तो बहुत ही सिंपल है आपका। और ये क्वेश्चन इस तरह का गाने की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा है। अभी ये शुरुआत है आपके क्वेश्चन की, यहाँ से अभी बेसिक से ही चल रहे हैं लेके सारे क्वेश्चन, और आपके जिससे आपका जो भी कंसेप्ट है वो भी आपका रिवाइज होता चलेगा आपका। ठीक, तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। आगे अगला क्वेश्चन फिर लेके आते हैं आपके लिए एक नया। तो चलते हैं अब आगे अपने स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन है एक आपके लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों ने उम्मीद करते हैं करा भी होगा। ठीक, ये आपका बेस है क्वेश्चन। देखिए जो कनेक्टिंग बॉडी वाले होते हैं, ठीक, तो उस पर है, यानी जो स्ट्रिंग से एक दूसरे से ब्लॉक हैं आपके क्या कनेक्टेड हैं। अब आपको उनको क्या करना है, शॉर्ट करना है। तो इसमें आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन। एक्सीलरेशन और टेंशन वो हमको क्या करना है, फाइंड करना है, यानी एक्सीलरेशन और टेंशन इन स्ट्रिंग कनेक्टिंग ब्लॉक्स। आल्सो फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन 10 kg ब्लॉक। और इसके अलावा और भी हमको क्या निकालना है, 10 kg इस वाले ब्लॉक पर क्या निकालना है, आपको फोर्स भी निकालना है 10 kg पर। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप पहले खुद से कीजिएगा और निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक, तो अब आगे चलते हैं, अब हम बताते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या होता है कि आपको क्या करना है, इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको
अगर आप बुक के मेथड से करोगे तो आपको लगभग 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, लेकिन अभी आप सीखिए कि इसको आप कैसे 30 to 40 सेकेंड में क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ठीक, तो चलते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, जो भी सिस्टम आपको दिया हुआ है उस सिस्टम को पकड़ के आपको एक सिस्टम बना देना है घेर के, यानी पूरे सिस्टम को क्या कर देना है, एक सिस्टम बना देना है। जैसे पकड़ लीजिए, ये सिस्टम आपने पकड़ा और पूरा सिस्टम क्या बना दिया, एक सिस्टम बना दिया। अब ये आपका एक सिस्टम हो गया पूरा। तो अब क्या करना है आपको, टेंशन यानी एक्सीलरेशन निकालना। तो क्या करना है वाइस, अब आपको कुछ नहीं देखना है, ये सारे एक दूसरे से क्या कैंसिल हो जाएंगे। एंड इस पर इसकी वजह से जो टेंशन लग रहा होगा वो T1 लग रहा होगा, तो ये भी आप इसी पर T1 लगाएगा। तो इसकी वजह से इस पर एक टेंशन T2 लग रहा होगा, तो ये भी इस पर T2 लगाएगा। तो जब इसको एक दूसरे, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक, तो कट जाएंगे, तो कुछ भी नहीं रहेगा आपको, तो ये रह जाएंगे खाली। तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला और बराबर एम ए, ये आपको डालना है। इससे आपका तुरंत एक्सीलरेशन आपको मिल जाएगा और कुछ भी नहीं करना इसके अलावा। ठीक, तो पकड़ो सिस्टम को, एक बनाओ सिस्टम पूरे का, और फिर क्या, वहां से सबका चलाने वाला माइनस रोकने वाला बराबर एम ए डालना है और आपका तुरंत एक्सीलरेशन मिल जाएगा। ठीक, तो चलाने वाला देखिए, ये आपका 60 न्यूटन का है और ये आपका 100 न्यूटन का है। तो ज़्यादा फोर्स कौन सा है, ये वाला ज़्यादा है, तो ये अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। ठीक, तो चलाने वाला कितना हो जाएगा 100, और रोकने वाला कितना है आपका 60 बराबर एम ए। अब एम है जो मास है वो आपको समझ के डालना। मास क्या होगा, यानी पूरा सिस्टम हमने एक कर दिया है तो सारे का मास डालना पूरे का। तो 15, 10 और 5 कितना हो गया आपका 30, 30 इंटू ए, ये एक्सीलरेशन हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा आपको, यहाँ बचेगा 40 बराबर 30 इंटू ए। तो इसको इससे कट कर दो, तो यहाँ से आपको एक्सीलरेशन कितना मिला आपका 4/3। तो एक्सीलरेशन आपका तुरंत निकल आया। कोई भी आप, अगर आपने 2-4 क्वेश्चन ऐसे कर लिए तो आपका हाथ एकदम ऐसा सेट हो जाएगा कि आपको कोई घबराने की टेंशन नहीं होगी। आपको तुरंत, आपको देखते ही आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। ठीक, क्योंकि फिर आपको कॉपी पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, कॉपी पर ऐसे ही देख के आप निकाल सकते हो। अगर आपको इतना, अगर आपने प्रैक्टिस 2-4 क्वेश्चन और कर लिए तो समझिएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आ गया। अब दूसरी बात हमसे टेंशन। अब टेंशन निकालना है। अब टेंशन तो वो, या इस पर निकालो इस पर, दोनों पे निकलेगा। तो देखिए, पहले क्या करें हम, टेंशन यहाँ निकालना है। तो टेंशन निकालने के लिए हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, उतने ही सिस्टम को हम पकड़ के 2 पार्ट में डिवाइड कर देना। यानी ये समझिए, ये सिस्टम। अब आपको ये टेंशन हो गया आपका डिवाइड। ठीक, और एक आपका इधर पार्ट बन जाएगा जी। अब देखिए, इस पर कम फोर्स है, इस पर आपके ज्यादा फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा वाला नहीं, पहले सबसे पहले वो देखिए जिस पर कम से कम फोर्स लग रहे हैं वहां टेंशन निकालने की कोशिश कीजिएगा। तो वहां के आप आसानी से टेंशन निकाल सकते हो। तो अब T1 निकालना है हमें यहाँ से टेंशन। तो देखिए उसको हम कैसे निकाल सकते हैं T1 टेंशन को। ये चलाने वाला ये ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर वही चलाना है आपको, चलाने वाला माइनस रोकने वाला बराबर है एम। खाली यही आपको कंसेप्ट यूज करना, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है इस चीज में। ठीक, तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला, तो रोकने वाला T1 हो गया आपका और बराबर एम ए। तो खाली कौन सा यूज किया जा रहा है, एक तो ये 5, 5 इंटू ए, और ए कितना है, तो अभी आप एक ए ही लिख लीजिए फिर आपको बाद में। तो ये आपका हो जाएगा 100 माइनस T1 बराबर 5 इंटू ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4/3। तो यहाँ से टी निकालेंगे तो T1 बराबर इधर आ जाएगा 100 माइनस 20/3। और आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 300 हो जाएगा। 300 में से 20 जाएंगे तो 280 बचेगा, 280/3। तो इतने ही न्यूटन आपका ये टेंशन आ जाएगा T1 वाला। ठीक, अब ऐसे ही आपको अगर T2 निकालना है तो T2 के लिए क्या करना है आपको, जे वाला ब्लॉक पकड़ना है, इस वाले ब्लॉक को पकड़िए और T2 आपका खटाक से निकल के एकदम आ जाएगा।
आपको कुछ भी नहीं करना, ना इक्वेशन बनानी है ना कुछ। अगर आप इक्वेशन बनाने लग गए तो समझ लीजिए आपका 2 से 3 मिनट आपके खराब होने ही होने हैं। आपको ना इक्वेशन बनानी है कुछ, सिर्फ ये करना है। तो अब देखिए इसको, देखिए जी एक्सेलरेशन आप लोगों ने निकाल ही लिया होगा, देख लिया होगा। तो अब यही सॉल्व कर देते हैं T1 को। अब देखिए T2 को निकालना है तो क्या चलाने में, तो यहाँ T2 ज़्यादा होगा आपका, T2 माइनस 60 बराबर एम ए कितना यूज हो रहा है 15। अब ए की वैल्यू आप सीधी डाल दे रहे हैं, ठीक, यानी 4/3। तो ये आपकी हो गई। अब इसको कट कर लो, 5 हो जाएगा। और T2 बराबर ये 60 माइनस के इधर जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 60 इक्वल टू 80 न्यूटन। ठीक, तो आपका T2 भी आ गया। ठीक, तो अब वो जो भी आपसे पूछे वो आप निकाल सकते हो बिना किसी के। ठीक, कोई आपको ना इक्वेशन बनानी पड़ेगी ना कुछ, सीधा सिस्टम आपको बस यही देखना है। पहले आपको एक्सीलरेशन निकालना है, टेंशन निकालने सीधा मत ही बैठ जाना। पहले आपको एक्सीलरेशन निकालना होगा पूरे सिस्टम को पकड़ो, एक बाउंड्री बनाओ, सबको सिस्टम को मिला के एक कर दो, वहां से एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सीलरेशन मिलने के बाद फिर हमें जो टेंशन यहाँ का पूछा है वहां से उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, और जहाँ सबसे कम फोर्स लग रहे हों उसको सिस्टम को पकड़ के वहां से टेंशन को फाइंड आउट करना है। ठीक, तो अब आपका ये हो गया, दोनों टेंशन निकले आए, चाहे वो ये पूछ ले चाहे ये पूछ ले, दोनों टेंशन आपके पास सारी चीज आपको निकल के अवेलेबल हो गई है। तो आप बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, एक दो क्वेश्चन को, और आप जो भी आप बुक लगा रहे हो उससे लगाइएगा, जिससे क्या है कि आपको एकदम कंसेप्ट वो बेहतर हो जाएगा आपका। ठीक, तो इसको तब तक नोट कीजिए। देखिएगा उसी तरीका का एक और आपका एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझिए। पहले इसको क्वेश्चन किए, थोड़ा सा इसमें उससे चेंजिंग है, तो उस टाइप का भी आपको एक क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है कि आपको ये ब्लॉक दिए हुए हैं 3। ठीक, और आपसे ये फोर्स आपके निकलवा रहा है वो, ये फोर्स आपको बताना है कब, जब आपको टेंशन दिया हुआ है 1 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में जो टेंशन वो कितना है 14 न्यूटन का, यानी 40 न्यूटन का, 14 न्यूटन का आपका क्या लग रहा है टेंशन लग रहा है, तब आपको बताना है फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो ये फोर्स आपको पहले बताना है। तो अब ये फोर्स निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था जस्ट, आपको क्या करना है सिस्टम को जो भी है उसको पकड़ के एक बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपको टेंशन और फोर्स से वो आपको मिलना क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। ठीक, अगर ऐसे सीधे निकालोगे तो फिर आपको इक्वेशन बनेगी, तो वो आपको बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा, जिसमें आपका क्या टाइमिंग है वो आपकी ज़्यादा लगेगी। ठीक, तो पहले चलते हैं, जो आपको बताया बिल्कुल उसी तरीका से क्वेश्चन को उसी पैटर्न से सॉल्व करते हैं, और देखिए कैसे इसका आंसर आता है। ठीक, तो देखिए आपको क्या करना, हमको पहले इसका एक्सीलरेशन निकालना होगा कि एक्सीलरेशन आप कौन सा फोर्स ज़्यादा हुआ, इधर 13 न्यूटन है, ये 40 का लग रहा है, तो ये टेंशन 40 इस पे लगा रहा है, तो ये वाला भी टेंशन इतना ही कितने का इस पे लगाएगा, कितना 40 न्यूटन का। ठीक, तो यहाँ तो अभी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई फोर्स है नहीं, फोर्स कहाँ तक है यहाँ तक। तो इस पूरे सिस्टम को आपको पकड़ो और एक बनाओ, और यहाँ से निकालेंगे हम क्या एक्सीलरेशन। ठीक है, तो देखिए सिस्टम को पकड़ा और एक किया, और चल गई फिर से आपका चलाने वाला माइनस रोकने वाला इक्वल टू एम ए। ठीक, तो देखिए चलाने वाला कौन सा, क्योंकि ये 40 न्यूटन तो ये ज़्यादा है, तो 40 माइनस 13 बराबर एम ए में यानी टोटल लेना है, तो ये कितना हो गया 9 इंटू ए। तो यहाँ से माइनस करो तो कितना बचेगा आपका 27, और 9 इंटू ए, और 9 से 9 इसको काट दीजिए, तो एक्सीलरेशन कितना मिल गया आपका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन है वो आपका इधर होगा, और कितना होगा तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको एक्सीलरेशन मिल गया। अब एक्सीलरेशन मिल गया तब आप आसानी से फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, अब देखिए फोर्स निकालना है,
तो बस अब सिस्टम को पूरे को पकड़ो और एक बनाओ, और वहां से फोर्स वही चलाने वाला माइनस रोकने वाला आपको लगाना है। ठीक, अब एक्सीलरेशन मिल गया। अब इस पूरे सिस्टम को एक पकड़ेंगे और एक बनाएंगे, और फिर वही चलाने वाला माइनस रोकने वाला लगाएंगे। तो चलाने वाला कौन सा, क्योंकि इधर एक्सीलरेशन जा रहा है तो ये फोर्स आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, F2 माइनस रोकने वाला कितना था आपका 13 था, इक्वल टू एम ए। अब एम ए में यानी टोटल, तो 3 6 और 1 10 हो गया आपका, और ए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक, तो ये कितना बचा, F2 बराबर वो हो गया 30 प्लस 13, तो कितना हो गया आपका 43 न्यूटन। तो जो आपका फोर्स लग रहा होगा 1 kg ब्लॉक पर, तो वो कितना फोर्स है आपका 43 न्यूटन। अब आप अपने तरीका से करके देखिए एक बार, और आप बुक की तरीका से करके देखिए। अगर इससे जल्दी अगर आपका आंसर आ जाए तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक, ये आपको टेक्निक बताइए, एकदम मस्त है, कंसेप्चुअल है, आप आसानी से इस तरीका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तब तक इसको नोट कीजिए, और आपको अभी एक और क्वेश्चन कराते हैं इसी तरीका का, वो थोड़ा से और डिफरेंट है। ठीक, तो चलते हैं। देखिएगा, आपके सामने एक और डिफरेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी पर बेस्ड है। आप देखिए, अब इस क्वेश्चन को पहले कीजिए और समझिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा आगे। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 3 ब्लॉक हैं, एक आपका 15 केजी, एक 10 केजी और एक 5 केजी का है। एक पर एक तरफ से फोर्स लग रहा है, इसको रोक रहा है, वो 60 न्यूटन का है, यानी 60 न्यूटन का है। दूसरी तरफ से जो फोर्स लग रहा है वो है 30 न्यूटन का, यानी 30 न्यूटन का है। ठीक, तो अब आपसे पूछ रहा है वो क्वेश्चन में, फाइंड आउट फोर्स बिटवीन 5 kg एंड 10 kg ब्लॉक। ठीक, 5 और 10 केजी के बीच में लगने वाला फोर्स आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो पहले आपको क्या करना है, जो काम अभी बताया था वही आपको काम फिर से करना है। सारे सिस्टम को पकड़ो और एक करो, और आपको सबसे पहले क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है। ठीक, तो क्या करते हैं, सिस्टम को पकड़ते हैं, चारों तरफ से घेर के एक सिस्टम बाउंड्री बनाते हैं। फिर से वही फॉर्मूला अपना, चलाने वाला माइनस रोकने वाला करेंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन में, अब देखिए चलाने वाला माइनस रोकने वाला, तो इसमें देखिए इस तरफ से ये रोक रहा है इसको 30 न्यूटन से, और ये रोक रहा है आपको 60 न्यूटन से। तो कौन सा वाला ज़्यादा होगा, 60 न्यूटन वाला ज़्यादा होगा। तो वो चलाने में काम करेगा, कौन सा 60 न्यूटन वाला है वो चलाने। देखिए 60 वाला ज़्यादा है, तो 60 माइनस 30 बराबर एम ए। अब एम ए यानी टोटल मास, 5 10 15 यानी 30 इंटू ए। अब यहाँ से करिए तो ये बचेगा आपका 30 बराबर 30 इंटू ए। तो इससे ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन कितना मिलेगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका एक्सीलरेशन निकल के आ गया, कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ध्यान रखिएगा। तो एक्सीलरेशन है वो आपका इस डायरेक्शन में कितना है, 1 है। ठीक, अब आपसे उसने पूछा है 5 और 10 केजी के बीच का फोर्स बता दो। तो अब ये बहुत ही आसान है, आपको वहीं से क्या करना है, जहाँ ब्लॉक के बीच में पूछा है, जिस ब्लॉक के बीच में, उसी ब्लॉक के बीच में आप पहुंच जाइए, और वहीं से उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। और जहाँ से आपको डिवाइड करना है वहीं से आपका क्या निकल आएगा, फोर्स निकल आएगा दोनों के बीच का। अब देखिए, अब क्या है कि जो 5 केजी वाला ब्लॉक है, 5 केजी वाला ब्लॉक है, वो किस पर फोर्स लगाएगा, 10 केजी वाले फोर्स पे ब्लॉक लगाएगा। ठीक,
तो ये इसने 5 kg वाले ने फोर्स लगाया, मानो इस पर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है N1, फोर्स लगा रहा है कौन, 5 kg वाला, किस पर, 10 kg वाले पर। तो 10 kg वाला कहेगा भाई जब तू मेरे पर यानी N न्यूटन का जो नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, तो मैं क्या ऐसे बैठा रहूंगा, मैं भी तेरे ऊपर उतना ही फोर्स लगाऊंगा। मैंने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, जब तू मुझ पर लगा रहा है जितना फोर्स उतना ही फोर्स मैं भी तुझे पर लगाऊंगा। तो वो भी उस पर ही उतना ही फोर्स लगाएगा जितना 5 kg का इस पर लगाएगा, उतना ही 10 kg का 5 kg के ऊपर लगाएगा। अब उसी तरीका से देखिए कि जब 15 kg का है, तो जब 15 kg वाला जब इस पर 10 kg पर लगाएगा, N2 मान ले रहे, N2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो 10 kg वाला फिर उससे वही बात कहेगा और वो भी उस पर उतना ही फोर्स लगाएगा जितना 15 kg वाला ब्लॉक 10 kg वाले ब्लॉक पर फोर्स लगा रहा है, तो उतना ही लगा रहा है 10 kg वाला। ठीक, तो अब हमको चाहिए दोनों के बीच का फोर्स, 5 kg और 10 kg के बीच में लगने वाला फोर्स हमको फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना हुआ, यहीं से आपको क्या करना है, इसी ब्लॉक के बीच को यहाँ से घुस के और ब्लॉक को 2 पार्ट में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक, जैसे यहाँ से अब हम जैसे डिवाइड करेंगे, ये आपको एक सिस्टम बन गया। ठीक, यानी चलाने वाला यानी से रोकने वाला, वही आपको कंसेप्ट फिर से लगाना है। ठीक, तो अब देखिए ये तो इसको रोकने का काम कर रहा है, चलाएगा कौन फिर इसको, N1। ठीक, यहाँ सॉल्व करते हैं तो चलाने वाला कौन सा हो जाएगा आपका N1, रोकने वाला 30 इक्वल टू ma, कितना आ रहा है 5, और एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं कितना 1, तो N1 कितना आ गया आपका 35 न्यूटन। तो N1 आपको मिला कितना 35 न्यूटन। ठीक, तो ये तो आपसे पूछा था 5 और 10 kg के बीच में। ठीक, तो अब देखते हैं, यानी अगर आपसे जो पूछ लिया जाए 15 और 10 kg के बीच में, तो वो भी आप आसानी से निकाल सकते हो। बस क्या करना, अब इन्हीं दोनों ब्लॉक के बीच में घुस चाहिए और वहां से इसको सिस्टम को 2 पार्ट में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है आपको, और डिवाइड करके बस वही आपका फोर्स आ जाएगा। ठीक, तो अब ये आएगा चलाने वाला माइनस रोकने वाला, वही लगाते हैं। तो देखिए यहीं कर लेते हैं। अब चलाने वाला कितना है 60, रोकने वाला कितना है N2 बराबर मास कितना आएगा 15, एक्सेलरेशन बना है आपका, यहाँ से N2 की वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी आ जाएगी, ये 15, ये उधर जाएगा तो माइनस है कितना बचेगा 45 न्यूटन। ठीक, तो जे आपकी वैल्यू आ जाएगी 45 न्यूटन, किसकी N2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो अगर यहाँ से नहीं दिख रहा हो तो यहाँ लिख दे रहे हैं N2 की वैल्यू कितनी आएगी 45 न्यूटन। ठीक, देखिए आपको 3 तरीका के क्वेश्चन करा दिए सिस्टम टेक्निक बाउंड्री के ऊपर। अब एक आध दो क्वेश्चन आप बुक से लीजिए, किसी जो भी आप बुक जिसको आप लगा रहे हो, ठीक है, तो उसको उस बुक से देखिए क्वेश्चन को और लगाइए और इसी टेक्निक का यूज कीजिए, जिससे कि आपको बहुत ही जल्दी आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक, तो लगाइए तब तक इसको, फिर आगे अब अगले वीडियो में हम आपको फिर से मिलते हैं और नए क्वेश्चन लेके आएंगे और भी कुछ ट्रिक सिखाएंगे आपको, ऐसी बढ़िया कंसेप्ट देंगे जिसको आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो विद इन 30 to 40 सेकंड के अंदर। ठीक, तो चलते हैं, बस एक ही उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा नहीं, और अपने फ्रेंडों को और अपने रिलेशनशिप में शेयर जरूर कीजिए, जिससे वो लोग भी इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक, तो थैंक यू बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा। अब अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।